उदयपुर शहर के सवीना लेबर चौराहे से सेक्टर 9 जाने वाली सड़क की हालत बेहद खराब हो चुकी है। सड़क की स्थिति इतनी दयनीय है कि 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का तो निकलना ही मुश्किल हो गया है। वहीं पैदल चलने वाले लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले इसी रोड पर पानी भर जाने के बाद इसके हालात देखे गए। यहाँ तक कि आने जाने वाले लोग गड्ढों की वजह से गिरते हुए दिखे, जिसके चलते कुछ लोगों को चोट भी लगी। स्थानीय लोगों ने बताया कि नगर निगम द्वारा यहां सीवरेज का कार्य कराया गया था, लेकिन कार्य पूरा होने के लगभग 1 वर्ष बाद भी सड़क का पुनर्निर्माण नहीं किया गया। इसके कारण क्षेत्र में धूल मिट्टी और गड्ढों से लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है और आम जन में नगर निगम के प्रति भारी नाराजगी देखी जा रही है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि सड़क की खराब हालत के कारण दुकानों पर आने वाले ग्राहकों की संख्या भी प्रभावित हो रही है। साथ ही उड़ती धूल के कारण स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी हो रही है। व्यापारियों ने कहा कि सड़क पर पड़ी मिट्टी से हमारा दम घुटता है, हम मजबूर हैं। कई बार अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। मामले को लेकर जब मीडिया टीम नगर निगम अधिकारियों के पास पहुंची, तो अधिकारियों ने एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हुए स्पष्ट जवाब देने से मना कर दिया। स्मार्ट सिटी सीवरेज के अधिशासी अभियंता दिनेश पंचोली ने भी इस मामले को राज्य सरकार से जुड़ा हुआ बताते हुए जवाब देने से बचने की कोशिश की। इसके बाद मीडिया टीम नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना के पास भी पहुंची, लेकिन उन्होंने भी इस विषय पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। करीब 1 घंटे तक प्रयास के बावजूद मीडिया को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इस समस्या के समाधान के लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन है और कब तक आम जन को इस परेशानी से राहत मिलेगी। क्षेत्र के लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही जनप्रतिनिधि या प्रशासन इस समस्या का समाधान करेगा। नमस्कार, मैं चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर के सवीना यानी कि सवीना क्षेत्र की बात करेंगे। लेबर चौराहे पे हम खड़े हैं और लेबर चौराहे से यानी कि बात करेंगे सेक्टर 9 वाला जो रोड है, इस रोड की बात करने जा रहे हैं। यानी कि पिछले साल भर से देखा जाए तो इस रोड पर सीवरेज का जो काम हुआ उसके बाद जो गड्ढे हैं यथास्थिति बनी हुई है। हालांकि पूरा जो मंजर दिखाया जाए, यानी कि 3 दिन पहले भी जो बरसात हुई थी उसमें काफ़ी पानी भर गया था और काफ़ी एक्सीडेंट भी हुए इस रोड पे, ऐसे जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है। लेकिन बात ये करेंगे कि जिस तरह से आज हम देखे जा रहे हैं, पिछले 1 साल से अगर देखें तो प्रशासक लग चुका है, जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन धूल मिट्टी खा रहे हैं। हालांकि पूरा जो मंजर है वो दिखाने का प्रयत्न करेंगे। मेरे साथ जो स्थानीय लोग हैं यहाँ से बिल्कुल उसका दिखाने का प्रयत्न करेंगे। तो भाई साहब, आप यहाँ 1 साल से मिट्टी खा रहे हैं। दमे की बीमारी हो गई है हमारे को। दमे की बीमारी होने के बाद में आदमी का क्या हालत होता है वो देखो। गवर्नमेंट इस तरह की है, गवर्नमेंट सोई हुई है, किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं है। 12 महीना हो गया ऐसा की मिट्टी खा रहे हैं। इसको लेकर आप इसको लेकर कितनी बार कंप्लेंट किया? 12 महीने में रेगुलर कंप्लेंट कर रहे हैं। आज 12 महीना हो गया मिट्टी खा के कोई ऐसे जिएगा कंप्लेंट पे कंप्लेंट करते जा रहे हैं। कोई किसी तरह की सुनवाई नहीं है। नहीं अगर सुनवाई करते हैं तो हम रोड जाम करेंगे। रोड जाम करेंगे। प्रशासन जवाबदार है। भैया मैंने तो लग पिंजरे के पंछी रहते हैं, दर्द न जाने कोई ये स्थिति आपकी? स्थिति तो नहीं है, दमे की बीमारी हो गई है, मरने की तैयारी में है हम तो। अच्छा, गवर्नमेंट जिंदा रखे तो नहीं तो मर जाएंगे हम तो ऐसे ही। बिल्कुल भाई साहब, आप बताएं भाई, आप स्थानीय यहाँ मौके पे रह रहे हैं और सेक्टर 9 चौराहे जो लेबर है यानी कि आवागमन की बात करें तो लगभग 5000 लोग यहाँ से निकलते हैं रोड। बिल्कुल ये बात सारा मेन रोड है और सुबह शाम इतनी गाड़ियाँ से निकलती, इतनी मिट्टी उड़ती है, दुकानों में सबसे मिट्टी उड़ रही है, इतनी एक्सीडेंट होते हैं, स्कूटी मोटरसाइकिल वाले आए दिन यहाँ पे उड़ते रहते हैं। तो प्रशासन को करना चाहिए कि जल्दी व्यवस्थित कराए इनको, नहीं तो फिर इनको रोड बंद किया जाए। तब ये जो आप रोड बंद करने की बात करें, 1 साल भर हो गया है, प्रशासक लग चुके हैं, अधिकारी देखा जाए कि धूल मिट्टी रेगुलर आप खा रहे हैं, लेकिन आखिर क्या मानते हैं आप, किसका दोष है? बिल्कुल दोष जो सीवरेज वाले काम करा रहे हैं उनका दोष है, क्योंकि जो काम हो गया तो उनको जल्दी से इसको दुरुस्त कराना चाहिए। और स्थानीय लोग यहाँ पे इतनी धूल मिट्टी, आप दुकानों के हालतें देख लिए, कैसे काम प्लास्टिक लगा रखे हैं दुकानों पे, फिर भी अंदर धूल जमा है। तो मैं तो प्रशासन से कहना चाहूँगा कि ये व्यवस्थित काम फटाफट करवाएं। मतलब ये जो प्लास्टिक लगा हुआ है, यानी कि आप देखेंगे जो प्लास्टिक दुकानों पे लगाया है, ये धूल मिट्टी से बचने के लिए। वैसे आप उदास का उदास तो क्या है, रोड खराब हो रहा है। फिर आप घना उदास देख रहे हो, मतलब आखिर धूल मिट्टी खाई के उदास नहीं क्या? दिन भर हमारा फल फ्रूट का ठेला दिन भर चटकना पड़ता है। अच्छा, फल फ्रूट धूल में होती रहा देखो नहीं अब सामने। अच्छा,
तो ये आप समस्या बताइए कि नहीं जी आप बताओ अतरो सारा सामान लेने बैठा हो पूरा अब देखो सब आदत लोग खाएगा मतलब खवाएगा न खाएगा कोई देखो मना आते तो प्लास्टिक लगेगी दुकानदार वो प्लास्टिक हमारी तैयारी कर रहे हैं अरे लाले लाले धुलो तो नहीं कर दी को अब कई कर देता हूँ है कि हमारा हाथ में उपाय जी है ना तो अच्छा आप लोग ऊपर आखिर ये रोड बनाओ हमारे यहाँ जो रोड करने की बात है इसको जनप्रतिनिधि कितनी बार कह चुके हैं आप कम से कम 11 बार गए हमने और अब किससे मिले किससे मिले जो जिसके अधिकारी थे ये सीवरेज वाले अधिकारी यहाँ अपने आजाद नगर में वहाँ पे गए थे 10 बार हाँ अभी कर रहे कल कर रहे पानी खिंचवाते कर रहे हैं खाली पानी पानी भी नहीं छोड़ रहे हैं पानी छोड़ता है तो नई बात है बिल्कुल तो पानी भी नहीं छोड़े साहब आपको पूछा भी आपने तस्वीर दे दी है लेकिन रोज जाके आप दोनों बेटा हो गए हाथ वाले आपके हो गए जो तकलीफ मोटी को जिला आधा होता तो मुझे कोई केवल सही लोग आके जो रोज कटे वही लोग कटे रोज तो दर व्यापारी संघ स्थानीय लोग दर दान कंप्लेन की हज़ार दान कंप्लेन माने बनते આપણે નાલી વાળા બોલते भी लोग भी करेगा नाली वाला ही पानी गाड़ी करेगा रोड उसको तो बची है वो हमारे भी दी के बटे पनीर भी एक दूर कर जाता है पनीर में तो बच्चे के ऊपर भी कतार लगानी पड़े प्लास्टिक लगाओ तो भी कतार पड़ेगा ये बताओ आप ये सोच रहे होंगे ये स्थिति जो बता रहे हैं भाई साहब किराया है कि भाई पनीर माते तो उन्हें काटिन खत्म होने में खतरा मजबूर लोग हैं यार। और सबसे बड़ी बात ये है कि 181 पे की है भजन लाल जी आप तक पहुंची की है कंप्लेन फिर भी हमारे समाधान से लोग नहीं मिल रहे हैं। अधिकारी आप मस्त है कहाँ का भाई साहब वो कहावत है दिन हस्त और अधिकारी मस्त। हालांकि ये लाइन सटीक बैठ रही है इस पर तो भाई साहब आप बताएं क्या मामला है ये जैसे रोड का जो विकास चल रहा है दिखा रहे हैं क्या कहना है? इसका ऐसा है कि ये गए साल से काम चालू हुआ था अप्रैल तब से ये समस्या कंटिन्यू हो रही है। कितने ही अधिकारी आए कितने आए सुबह आते हैं शाम को नीचे जाते हैं कल कराएंगे आज आएंगे कल कराएंगे 2-4 दिन आपकी समस्या समाधान हो जाएगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कराएंगे। लोकल अधिकारी भी आ गए सीवरेज के अधिकारी भी आ गए प्रशासन भी आ गए बस देख के चले जाते हैं सुबह बोल के जाते हैं इसमें 2-3 दिन हो जाएगा उसके बाद 2-3 दिन का कोई नजर नहीं आता। इसकी कंप्लेंट हमने यहाँ लोकल स्तर पर भी कराई का जो एक बना है तो पोर्टल है उसके ऊपर भी कंप्लेंट डाली निगम के पोर्टल पे भी कंप्लेंट डाली 181 के पोर्टल पे एक 10 कंप्लेंट होगी मेरे नाम की आप चेक करोगे वहाँ पर तो भी कोई कार्रवाई नहीं है खाली आपने पोर्टल पे भी शिकायत की यानी कि आप देखेंगे यहाँ जो सविना नो चौराहे की बात करें तो लगभग 5000 लोग यहाँ पॉपुलेशन यहाँ से रोज आदान प्रदान यानी कि इधर निकलती है इसी किलोमीटर से निकलती है। फिलहाल पूरी जो बात कर रहे हैं यानी कि यहाँ पर जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनसे भी कई बार अवगत कराया लेकिन कहना ये चाहेंगे उदयपुर न्यूज़ भी यही कहना चाहेगा मतलब क्यों नहीं दी। फिलहाल ये जो है अगर स्थानीय लोग जो कहना है वो आपने उड़ाया लेकिन निगम अधिकारी तक पहुंचांगा कई बड़ा रोग कहनो है आखिर एक साल आणि रोड मात्र जुल मुठी खावा कारण निगम अधिकारियों भी जानना पड़ता कहाँ कि सीवरेज जो काम जो होता बाद में रोड धूल मिट्टी उड़ रही है। फिलहाल आप जुड़ा रहो उदयपुर न्यूज़ ताकि अधिकारियों आपने रूबरू जरूर। जब बात सेहत की हो तो भरोसा सबसे जरूरी होता है। आपका मेगा भरोसा हमारा मेगा विश्वास। उदयपुर में डायग्नोस्टिक्स और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का नया और भरोसेमंद नाम मेगा डायग्नोस्टिक्स एंड इंटरवेंशंस, जहां इलाज करते हैं भारत के शीर्ष संस्थानों से प्रशिक्षित विशेषज्ञ डॉक्टर भरत गुप्ता इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट और डॉक्टर भरत जैन फीटल मेडिसिन एवं रेडियोलॉजी विशेषज्ञ। राजस्थान का पहला एडवांस्ड डायग्नोस्टिक्स और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी सेंटर, जहां टेक्नोलॉजी मिलती है अनुभव से और देखभाल मिलती है भरोसे से। सटीक जांच, सुरक्षित प्रक्रिया और विश्वसनीय इलाज सब एक ही जगह। मेगा डायग्नोस्टिक्स एंड इंटरवेंशंस, यूनिट बाय MNS डायग्नोस्टिक्स। एड्रेस मधुबन लोक कला मंडल के पीछे उदयपुर। कॉलेज 9351411126 9024311126। आपका मेगा भरोसा हमारा मेगा विश्वास।